लास्ट चैप्टर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है वो देखा था, शुरू किया था। एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। कुछ कुछ पार्ट रिवाइज होने वाला है। नोट्स हर एक के बनेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ये टर्म पहले अंडरस्टैंड किया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहला पार्ट भाई ये नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या बोला भाई, हमने अब तक जितने नंबर्स देखे थे उसका एक एग्जाम्पल लिया था। वी नो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स रहते हैं। नेचुरल नंबर में अगर हमने जीरो अगर ये ऐड कर दिया तो ये बन जाते हैं अपने होल नंबर्स। होल नंबर्स के साथ अगर अपन नेचुरल नंबर्स विद नेगेटिव साइन अगर वही सेट के अंदर ऐड करेंगे तो अपने पास मिल जाते हैं भाई इंटीजर्स बन जाता है। इंटीजर्स के साथ ही अगर हम पी बाई क्यू वाला फॉर्मेट अगर जोड़ते हैं जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू वन, तो अब ये कौन से टाइप के बन जाते हैं जी, हमारे रैशनल नंबर्स बन जाता है। तो भाई रैशनल नंबर तक तो भाई हमें समझ में आ गया। इसके अलावा एक और छोटा पार्ट रहता है जी, इरेशनल नंबर्स। जो रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली रैशनल प्लस इरेशनल मिलाकर हमारे कौन से टाइप के नंबर्स बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। और 10th तक हम रियल नंबर्स के ऊपर ही काम कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है। अब रियल नंबर्स में कुछ तो पार्ट ऐड हो गया इसके जैसा ही, छोटा छोटा पार्ट ऐड कर रहे थे, अपना सेट बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब रियल नंबर का एक सेट है, उसके अंदर कुछ तो ऐड होने वाला है, तभी ये जाके क्या बनेगा जी, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनने वाला है। तो बता देता हूँ पहले से क्या होता है भाई। रियल पार्ट के साथ जब हमारा इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाता है तो हमें कौन से वाले नंबर्स मिलते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं। तो मतलब ये दोनों का यूनियन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर देने वाला है, हमें ऑलरेडी रियल नंबर क्या है वो पता है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। ये क्लियर है? ओके। तो भाई इस इमेजिनरी नंबर के लिए एक थ्योरी डाला गया था। ये थ्योरी डाला था भाई यूलर नाम के बंदे ने। यूलर नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने थियोरेटिकल कैलकुलेशन के टाइम पे एक ऑब्जर्व किया भाई, अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स अगर आएगा तो क्या। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर ये रियल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने के बाद हमें -1 मिले। इसलिए उसने क्या किया भाई, इसको हम कुछ तो थियोरेटिकली अज्यूम करके चलेंगे। तो इसके वैल्यू को हमने फिलहाल क्या बोला जी, आयोटा बोला। भाई आयोटा बोला है बट रिप्रेजेंट करेंगे एज आई। आई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब इस आई की वजह से क्या होने लगे, आपके जितने भी थियोरेटिकल कैलकुलेशंस है उनको हम आगे लेकर तो जा पा रहे हैं, भले उसका रियल कोई भी वैल्यू ना रहे। रियल वैल्यू तो कभी मिलेगा नहीं, बट एटलीस्ट थियोरेटिकल कैलकुलेशंस में हम कहीं पर अटक नहीं रहे, वहां से हम आगे जा रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे कौन से टाइप के कैलकुलेशंस हो जाते हैं भाई, एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशंस बोलते हैं, और इस टाइप का हमने देखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद है हमने 3 कंडीशंस बनाए थे। डिस्क्रिमिनेंट जो रहता है इट इज लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। उसमें हमने क्या देखा था, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। बट ये वाला जो पार्ट था वो याद करो, रूट्स आर डिस्टिंक्ट बट इमेजिनरी। इमेजिनरी बोला था। तो जब आपके डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तब आपके यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। और भाई अगर यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आ रहा है रियल नंबर्स के साथ, तो भाई कौन से टाइप के रूट्स मिल रहे हैं, बट बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 हमारा कौन सा टाइप का नंबर आ रहा है, वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ये क्लियर है? और ग्राफिकली हमने क्या देखा था, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ टच करता है एक पॉइंट पे,
व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 ग्राफ कट करता है 2 पॉइंट्स पे, बट व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 हमारा जो ग्राफ है वो टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता था, बराबर है। तो यहाँ पर ये ग्राफ का और ये एक्सिस का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? नहीं है, बट हमें वैल्यू तो मिल रहा है, वैल्यू तो मिल रहा है, बट रियल नंबर प्लेन पे अपन दिखा नहीं पा रहे, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स है। ये क्लियर है? पहले बस हमें आई को अंडरस्टैंड करना है। आई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। पहले आई क्या रहता है पहले वो अंडरस्टैंड कर लो। ये क्लियर है? इसका हमने एग्जाम्पल भी बोला था, अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ -4 अगर बोला गया है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 4। उसमें से रूट ऑफ 4 हमने 2 लिख दिया, रूट ऑफ -1 जो रहेगा हम उसको क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे। तो देखो मतलब थ्योरेटिकली कैलकुलेशन में मैं आगे तो चला गया, मैं अटका तो नहीं रहा, बट इसका वैल्यू कभी रियल मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। तो हम क्या बोलते हैं, जब भी ये आई आता है बेसिकली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो हम उसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखा नहीं सकते, इसके लिए अलग प्लेन पे जाना पड़ता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जब जाएंगे अपन तब देखेंगे भाई कौन से टाइप का प्लेन इंट्रोड्यूस होता है। ये क्लियर है? सबसे पहला पार्ट, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट इज आयोटा। आई, आई का वैल्यू इज रूट ऑफ -1। यहां तक क्लियर है? दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट। हमने जैसे ही पहला पार्ट इमेजिनरी यूनिट देखा है, सेकंड पार्ट इसी से रिलेटेड है, दैट इज पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा। अब यहाँ पर पावर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? इसकी डिग्री की बात कर रहे हैं या फिर हम इसके एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं? व्हाट इफ वी इंक्रीज एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा? तो हमने क्या देखा भाई, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अगर दोनों साइड पे अगर स्क्वायर कर दिया तो आई स्क्वायर बिकम्स -1। आई क्यूब को हमने बोला भाई आई स्क्वायर इंटू आई, बट आई स्क्वायर इज -1, तो आई क्यूब बन जाता है जी हमारा -i। आई टू द पावर 4 इज आई स्क्वायर का स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इज -1, तो ये बन जाता है आपका -1 का स्क्वायर दैट इज +1। तो हमें देखो आई के इनिशियल पावर्स के वैल्यूज मिल जाते हैं। यहां पर अगर हम बोल के चले आई का पावर 4n+1, आई का पावर 4n+2, आई का पावर 4n+3 एंड फाइनली आई का पावर 4 का मल्टीपल। अगर हमारा आई का पावर 4 का मल्टीपल रहा, वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। हमारा 4 का मल्टीपल +1 मतलब 1 रहे, 5 रहे, 9 रहे, तब हमारा वैल्यू मिलेगा आई -1 -i। तो भाई हम पावर्स ऑफ आयोटा में जब देखेंगे तो भाई पावर्स ऑफ आयोटा ये कैसे मिलेंगे भाई? साइक्लिक मिलेंगे। आफ्टर एवरी फोर्थ पावर वैल्यूज आर गोइंग टू रिपीट देमसेल्व्स। ये पावर्स ऑफ आयोटा समझना है। अब कैलकुलेशन के टाइम पे हमें क्या पता चलता है? पता है, हम इनका ही ज्यादा यूज करते हैं। आई रहा तो आई रखेंगे, आई स्क्वायर रहा तो -1 रखेंगे, इसके आगे कुछ भी रहा तो अगेन हमें आई एंड 1 के टर्म में ही मिल रहा है, सिर्फ आपका साइन चेंज हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एंटर करने से पहले ये आपको क्या रहता है, इमेजिनरी क्वांटिटी, वो समझ में आ गया। व्हाट इज पावर्स ऑफ आयोटा, ये भी समझ में आ गया।
इसके ऊपर अगर कोई एग्जाम्पल अगर देखना रहे, यू कैन ट्राई एनीथिंग लाइक आई का पावर 197 क्या होगा, 1 अपॉन आई का पावर 23 क्या होगा, हम टैली कर सकते हैं। अब आई का पावर 197, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर के पास वाला 4 का मल्टीपल ढूंढूंगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 196 प्लस 1। तो अब ये कौन सा वाला फॉर्मेट है, 4n प्लस 1 एंड 4n प्लस 1 इज ऑलवेज आई। अब ये यहाँ पर 1 अपॉन आई का पावर 23, हम ट्राई क्या करेंगे, नीचे कैसा नंबर है, रियल नंबर है, बट रियल नंबर में भी अगर पॉजिटिव रियल नंबर रहा तो मतलब और फायदा। तो हम यहाँ पर कौन सा वाला मल्टीपल ट्राई करते हैं भाई, 4 का मल्टीपल ट्राई करते हैं। अब 23 का अगला वाला 4 का मल्टीपल इज 24। तो भाई 24 करने के लिए हमने नीचे और ऊपर एक बार आई से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बन गया जी हमारा आई का पावर 24 दैट इज 1, ऊपर बचा आई, तो इसका वैल्यू भी आई ही मिला हमें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हमने क्या बोला है, हमारे किसी भी रियल नंबर के अंदर अगर हम कौन सा वाला पार्ट ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे, तो भी हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। बट रियल नंबर तो हम रियल नंबर लाइन पे दिखाते हैं, और रियल नंबर लाइन पे इमेजिनरी पार्ट तो नहीं आ सकता, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर शो करने के लिए हमारा कार्टेशियन प्लेन वैलिड कभी नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने के लिए हम जो प्लेन यूज करते हैं इट इज कॉल्ड एज आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है इट इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस, उसको एक्स एक्सिस नहीं बुलाने का है। आपका जो वर्टिकल एक्सिस होता है इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर अगर मेरा कोई भी एक पॉइंट अगर रहेगा P, लेट जैसे उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो भाई x, y वाला फॉर्मेट जो रहेगा वो हमें कौन सा वाला फॉर्म देगा जी, इसका वेक्टर फॉर्म देता है। इस पार्ट के ऊपर मैं बार बार आने वाला हूँ। एंड अगर इसी पॉइंट P का लोकेशन अगर मैं डिस्टेंस एंड एंगल के बीच में से लिखूंगा, तो भाई यहाँ पर मुझे कौन सा वाला फॉर्मेट मिलता है, मुझे ट्रिगो फॉर्मेट या फिर पोलर फॉर्मेट मिलता है। तो हम याद कैसे रखते हैं, अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप यूज करोगे, हमें कौन सा फॉर्मेट मिलेगा, वेक्टर फॉर्म मिलेगा, जहां पर x और y का वैल्यू अलग अलग है। और ट्रिगो या फिर पोलर फॉर्म में जाएंगे तो हमें कौन सा वाला फॉर्मेट मिलेगा, r एंड थीटा के टर्म में मिलने वाला है। अब हमें x, y की आदत है ड्यू टू कार्टेशियन प्लेन, हमें r एंड थीटा का हैबिट नहीं है, ठीक है। और उसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा टफ जाता है, ओनली बिकॉज हमें कौन से फॉर्मेट की आदत नहीं है, पोलर फॉर्मेट की आदत नहीं है। इसलिए ये सिर्फ वैसा ही है जैसा कि आपको डिग्री एंड रेडियन के बीच में दिक्कत जाता है। हमें डिग्री के अंदर काम करने की आदत है एंगल्स में, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद डिग्री, बट जब रेडियन वाले एंगल्स आते हैं, अब ये इनके अंदर काम करने का हमें हैबिट है कि अब तक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जाता होगा, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो कैसे करते हैं, अगर हमने बोला भाई लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अभी जस्ट जैसे बोला कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनता है, जब रियल नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। तो यहाँ पर हम जो x रहता है इसको बोलते हैं भाई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो हमारा आई वाई है, ठीक है,
आई वाई मतलब आई का जो साथी रहता है, इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये y को हम इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ कौन है, i है। अगर इसके साथ i नहीं रहता तो भाई हम इसको भी रियल पार्ट ही बोलते हैं। अब यहाँ पर देखने के लिए जब जाएंगे, x एंड y बोथ आर गोइंग टू बी रियल नंबर, सो विल बी लाइक सर y तो इमेजिनरी पार्ट है, फिर वो रियल नंबर कैसे हो सकता है। y अकेला रियल नंबर ही रहेगा, वो i के साथ है, इसलिए वो क्या हो रहा है, टोटल इमेजिनरी हो रहा है। ठीक है, इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग विथ नेगेटिव नंबर। अगर किसी पॉजिटिव नंबर को किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव आएगा। बट इंडिविजुअली देखेंगे तो भाई एक पार्ट तो पॉजिटिव है, सेम वैसा ही है। तो देखो, जैसे हम रियल नंबर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले काम कर रहे थे, सिमिलर ऑपरेशंस हमारे किसके ऊपर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी होने वाला है। तो हमने सबसे पहले सेटअप ले लिया, लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2। ठीक है, ये एक पार्ट शायद लास्ट लेक्चर में मिस हुआ, वो एक बार कवर कर लो। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर गिवन है, इन दोनों के बीच में कभी कभी क्या पूछा जा सकता है, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z1 इज इक्वल टू z2 तभी होगा when a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2। दोनों का इंडिविजुअली रियल पार्ट भी सेम होना चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट भी सेम होना चाहिए, तब भी हम क्या बोल सकते हैं भाई, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। इसका एग्जांपल, अगर मेरे पास 3 प्लस 4i है एंड 3 माइनस 4i है, लेट जैसे दिस इज z1 एंड z2, ये दोनों का रियल पार्ट तो सेम है, बट क्या ये दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम है, नहीं है। तो हम इन दोनों को सेम बोल सकते हैं क्या, आर दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, नो, ये इक्वल नहीं रहने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम ऑपरेशंस देखने के लिए जा रहे थे, सबसे पहला वाला ऑपरेशन हमने देखा जी, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2, देन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, हमने क्या देखा भाई, रियल पार्ट का इंडिविजुअली एडिशन होगा a1 प्लस a2 एंड इमेजिनरी पार्ट का इंडिविजुअल एडिशन होगा i टाइम्स ऑफ b1 प्लस b2। मतलब z1 एंड z2 इंडिविजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इन दोनों का जो एडिशन रहेगा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देने वाला है, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, इसके रियल और रियल पार्ट का एक साथ एडिशन होगा और इमेजिनरी पार्ट का एक साथ एडिशन होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, एडिशन के जैसा ही रहेगा, रियल और रियल पार्ट साथ में जाता है, इमेजिनरी पार्ट साथ में जाएगा। तो अगर हम z1 माइनस z2 अगर देखने के लिए जाएंगे, दिस बिकम्स a1 माइनस a2 प्लस i टाइम्स ऑफ b1 माइनस b2। अब यहाँ पर z2 माइनस z1 रहता तो इनका भी इंटरचेंज हो जाता। ये हमने सेकंड ऑपरेशन देखा था। थर्ड ऑपरेशन हमने यहां पर देखा था जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी को अगर हमारे स्लैंग लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। अगर मेरा Z1 लिया, जैसे Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1, देन व्हाट इज 1 अपॉन Z1? बेसिकली हमें ये पूछा है। अगर रियल नंबर का रेसिप्रोकल रियल नंबर होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए, बट हम उसको टैली कैसे करेंगे वो हम देख रहे थे। 1 अपॉन A1 प्लस IB1। अब ये जो I पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जैसे हम रियल नंबर में काम करते हैं हमारा एक रूल रहता है, हम डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं। सिमिलरली जब हम कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में रियल नंबर अलाउड रहेगा, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट अलाउड नहीं रहता है। तो भाई उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट पार्ट से, इसके काउंटर पार्ट से, दैट इज माइनस IB1, A1 माइनस IB1, इस पार्ट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है भाई A1 माइनस IB1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। This is 1 upon Z1. मेरे ख्याल से आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कोई भी इशू नहीं गया है, बिकॉज रियल पार्ट इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट सेपरेट रहता है। दिमाग का दही थोड़ा यहाँ से आगे हो जाता है। लाइक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जैक्टली है क्या? आई विल सजेस्ट जब भी इस टाइप का कोई भी कंसेप्ट आता है फॉर अंडरस्टैंडिंग, भाई A1 का एक वैल्यू अज्यूम करो, B1 का वैल्यू अज्यूम करो। जैसे मैंने बोला भाई 3 and 4 माइनस 5 and 6 7 and माइनस 3 माइनस 10 माइनस 7, समझ में आ रहा है? वैल्यूज अज्यूम करके चलो, इस प्रोसेस के थ्रू जाओ, आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। ठीक है, विदाउट एग्जाम्पल सच काइंड ऑफ ऑपरेशन, सच काइंड ऑफ छोटे कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाले, एग्जाम्पल्स के साथ लेकर चला करो। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने देखा था जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारा Z1 एंड Z2 तो फिक्स है, अब हमें क्या पूछा है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 इंटू Z2? A1 IB1 मल्टीप्लाइड विथ A2 IB2। हम इसको सिस्टमेटिकली लेकर गए, A1 इंटू A2, A1 A2, A1 इंटू IB2, I A1 B2, B1 इंटू A2, I B1 A2, IB1 इंटू IB2, तो ये बन गया I स्क्वायर B1 B2, सबका एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट हो गया। अब I वाला पार्ट अलग रहेगा, I स्क्वायर का मतलब क्या रहता है, -1 होता है। अब ये चीजें नहीं भूल सकते हो, पावर्स ऑफ आयोटा में देखा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I स्क्वायर, -1। तो अगर कहीं पर अगर वो आ रहा है तो भाई उसको कर दो वैसा। यू कैनॉट बी लाइक सर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ I, आप ऐसे नहीं जा सकते, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनने वाला है। पावर ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, 1, I का पावर सिर्फ 1 ही रहेगा। अगर बड़ा पावर जा रहा है उसकी वैल्यू डाल के उसको औकात में लेकर आओ, ये क्लियर है? अब देखो क्या हो जाता है, A1 A2 इनके साथ I नहीं है, B1 B2 इनके साथ भी I नहीं है, तो भाई विदाउट I रियल पार्ट रहेगा, उसको आइसोलेट कर दिया हमने। तो देखो क्या बचा, A1 A2 -1 इंटू B1 B2 दैट इज माइनस B1 B2, ये मिल गया। अब I के साथ ही कौन है जी, A1 B2 एंड B1 A2, A1 B2 प्लस B1 A2, ये हमें किसका वैल्यू मिला जी, Z1 इंटू Z2 का वैल्यू मिला। अब देखो लेट जैसे आप ऑपरेशंस ट्राई कर रहे हो, आप ऑपरेशंस रीड करने के लिए जा रहे हो, आप इनके फॉर्मूले रट्टा मारने का सोच रहे हो, अच्छी सोच है, बट एक स्टेप उससे आगे जाओ, लगे हाथ क्या करो जी, इनका एग्जाम्पल ले लो। मैंने A1 B1
A2 B2 का वैल्यू अज्यूम कर लिया, यहाँ पर बोल दिया 3 और 4, यहाँ पर बोल दिया -7 -3, वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज के बहाने क्या हो जाएगा, आपका इस फॉर्मूले का रिसाइटेशन हो जाएगा। ये क्लियर है? अगर नहीं आ रहा है तो भाई इसी प्रोसेस के थ्रू जाओ। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला रट्टा मार के आराम से आगे जाना इजी हो जाता है, कोई बात नहीं है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाता है, सर हम ज़्यादा मेमोराइज नहीं कर पा रहे। तो मेमोराइज अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो भाई सीधी बात है, आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। सिंगल स्टेप याद रखना हार्ड रहता है, मल्टीपल स्टेप्स हार्ड रखना कभी भी, मतलब याद रखना कभी भी हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि ऑल दीज आर लिंक टू ईच अदर। ये क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? ओके, चौथा मल्टीप्लिकेशन देखा, पांचवा हम देखेंगे डिवीजन। अब डिवीजन में बेसिकली अब क्या बोला है जी, हमें Z1/Z2 निकालना है। अब Z1/Z2 को हम ऐसा बोल सकते हैं ना, Z1 मल्टीप्लाइड विथ 1/Z2। और ये 1/Z2 मतलब देखो हमने कौन सा ऑपरेशन, अभी थर्ड वाला ऑपरेशन देखा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम सीधा इनवर्स रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली वही करना है। Z1 का वैल्यू है जी A1 प्लस IB1, ये 1/Z2 मतलब 1/A2 प्लस IB2। और हमने जस्ट देखा भाई इसका वैल्यू क्या रहेगा। रेसिप्रोकल अगर करने के लिए जाएंगे, ये पार्ट ऊपर आएगा A2 IB2, ये प्लस की जगह पर ऊपर रहेगा माइनस साइन, और नीचे ये दोनों के स्क्वायर का एडिशन, दैट इज A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये है जी ये 1/ वाले पार्ट का वैल्यू। ये वैल्यू अब यहाँ पर लेकर आओ, देखो क्या हो जाता है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, बट डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो ये आएगा जी 1/A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर रखो, अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जैसा मल्टीप्लिकेशन में हुआ था, A1A2 माइनस B1B2, और यहाँ पर B2 खुद निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर मिलेगा जी आपको A1A2 प्लस B1B2, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा जी हमें B1A2 माइनस A1B2। दिस इज अवर Z1/Z2। अब फॉर्मूले जब आप करने के लिए जा रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन इसमें होता है, कहता आप इसको भी ऐसा याद रखो। प्रोडक्ट एंड डिफरेंस के बीच में क्या अंतर है जी, प्रोडक्ट में रियल पार्ट के अंदर माइनस साइन है, इमेजिनरी पार्ट के अंदर प्लस साइन है, डिवीजन के अंदर उल्टा हो रहा है आपका, अगर फॉर्मूला ही याद रखना है तो। ये क्लियर है एवरीवन? अब जैसे कंसेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट, उसके अंदर जो भी आपके वेरिएबल वाले वैल्यूज रहते हैं वो अज्यूम करके चलो, कोई भी रैंडम नंबर लेकर चलो, बट इधर हद पार नहीं जाना है। मतलब आप 10 से छोटे वाले, 20 से छोटे वाले ले सकते हो। अब ऐसा नहीं कर सकते सर 937 लेता हूँ और ये -1149 ले लिया, ठीक है? आज कुछ तूफानी करते हैं, डोंट डू दैट, ठीक है? शुरुआत में कैलकुलेशन का लोड नहीं लेना है, शुरुआत में हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसलिए कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज बड़े लेने के चक्कर में मत पड़ो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 4 हफ्ते बाद भी उन्हीं लेवल पे काम कर रहे हो। ओके, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में। ओके, उसमें से मैं एक चीज फ्रैंकली बता सकता हूँ, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, आपको ये मल्टीप्लिकेशन एंड
डिवीजन वाले जो फॉर्मूले है वो थोड़े से मतलब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लेकर आ रहा है बेसिकली स्पीकिंग, ठीक है। इसलिए हमने जो नेक्स्ट वाला टॉपिक देखना शुरू किया था दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखा था, ठीक है। इसके अंदर हमारे कितने वाले टाइप्स देखे थे जी? देयर आर 4 ways टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी अपने 4 तरीके क्या क्या थे जी? पहला वाला तरीका था ज्योमेट्रिक फॉर्म, सेकंड वाला तरीका देखा था हमने वेक्टर फॉर्म, थर्ड वाला है जी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, और चौथा वाला पार्ट देखा था जी हमने यूलर फॉर्म, ठीक है। यूलर फॉर्म को और एक अलग नाम भी है, वो बाद में देखेंगे। उसमें से ज्योमेट्रिक पे हम ज़्यादा काम कभी नहीं करते हैं। रीज़न, ये ज्योमेट्रिक फॉर्म एग्जैक्टली करता क्या है पहले वो अंडरस्टैंड कर लो। अगर मैं आर्गन प्लेन पे हूं और मुझे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है x प्लस आई वाई, तो इसका मतलब क्या रहेगा? मेरा जो रियल एक्सिस रहेगा वहां पर x मिलेगा और मेरा जो इमेजिनरी एक्सिस रहेगा वहां पर मुझे y मिलने वाला है। तो ज्योमेट्रिक फॉर्म बेसिकली क्या करता है? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपका वो जो भी पॉइंट है उसका लोकेशन बताना, मतलब ही क्या रहेगा जी? ज्योमेट्रिक फॉर्म। अब ज्योमेट्रिक फॉर्म मतलब क्या देगा भाई? अ पॉइंट ऑन आर्गन प्लेन, बस इतना ही देता है, उससे ज्यादा हमें इससे और कोई लेना देना नहीं रहेगा। नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म पहले से ही बता देता हूं, हमें जब भी ये दोनों ऑपरेशंस करने रहेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तब हम कौन से वाले फॉर्म को प्रेफर करते हैं जी? वेक्टर फॉर्म को प्रेफर करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? अगेन आपका रियल पार्ट अलग हो चुका है और इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुका है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने फॉर्मूले के अंदर वही देखा है, a1 प्लस a2 प्लस आई टाइम्स ऑफ b1 प्लस b2। इमेजिनरी पार्ट साथ में जा रहा है, रियल पार्ट साथ में जा रहा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो रहेगा दैट विल बी फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो भाई फिलहाल आपको जो हार्ड पार्ट जा रहा है, ठीक है, वो हार्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं है अभी भी, हम अभी भी कौन से वाले फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में ही है। हमने जो अभी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले फॉर्मूलेज लिखे हैं दोज आर फॉर विच फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर x, y का मतलब क्या रहता है? अगर मैंने पॉइंट P से दोनों एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर ऑन रियल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो हम क्या जानते हैं भाई? इमेजिनरी एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा इट इज x, और रियल एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा इट विल बी y। वी कॉल इट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन की अगर बात करेंगे वी कॉल इट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यही आपका एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म है जी? वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब पोलर फॉर्म के लिए क्या यूज होता है पहले उसके तरफ ध्यान दो जी। अब पोलर फॉर्म के लिए आपका ये डिस्टेंस फ्रॉम रियल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो पार्ट चेकआउट नहीं किया जाता, वहां पर आपका अलग पार्ट चेकआउट किया जाता है, दैट इज अ डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम विच पॉइंट? ओरिजिन। अ डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखा जाएगा, और साथ में आपका जो पॉजिटिव रियल एक्सिस है उसके साथ एंगल क्या बनाता है वो चेकआउट किया जाएगा। यू विल बी लाइक सर ये
पक्का काम करता है क्या? हाँ भाई करता है। रीजन, थीटा की वजह से क्या कवर होगा जी? पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर होगा। एंड ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस, ये भी क्या रहेगा? ये भी तो चेंज हो सकता है। तो मतलब अगर मैंने अगर बोला भाई ये आर का वैल्यू अगर 1 है, तो मतलब ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे किसी भी एंगल पे कोई भी पॉइंट अगर रहेगा, मैं सीधा उसको लोकेट कर सकता हूँ। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, बेसिकली हम वहां पर कौन से टाइप का सिस्टम यूज कर रहे हैं? हमारा पोलर सिस्टम यूज कर रहे हैं। पोलर सिस्टम जब जब आएगा तब तब आपका क्या आएगा जी? थीटा आएगा, मतलब हमारा एंगल आएगा। और बताने की जरूरत है क्या? जब जब एंगल आता है तब तब कौन आता है? ट्रिग्नोमेट्री आने ही वाला है। ओके, हमने ऑपरेशंस में अब तक कहाँ तक देखा? हमने डिवीजन तक देखा था। डिवीजन तक किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑपरेशंस के अंदर ही अब हम आगे कुछ ऐसे ऑपरेशंस देखने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ही होते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ही होंगे। ये रियल नंबर पे ऑपरेशंस कभी ऑपरेट होंगे क्या? नहीं होंगे, जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो बट जरूरत पड़ती ही नहीं है। और नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यहाँ पर नाम के अंदर ही हिंट है। कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला है क्या? लाइक जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स बोला जाता है, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है। यहाँ पर कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला गया है क्या? सिंगल, ठीक है। इसका मतलब हमारा कोई तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा जिसका हमें क्या निकालना पड़ता है जी? कॉन्जुगेट निकालना पड़ता है। मतलब ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी वजह से उसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट कर रहा है। कॉन्जुगेट सिर्फ अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्लियर है पहली चीज। तो ये कॉन्जुगेट एग्जैक्टली रहता क्या है वो बता देता हूँ। लिख लो यहाँ पर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z have its conjugate denoted by Z bar। Z के ऊपर ही अपन क्या लगाएंगे? वो आड़ा लाइन लगाएंगे। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z have its conjugate denoted by Z bar such that अब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, their sum is real, and number 2, their product is real। कॉन्जुगेट निकालने का सबसे सिंपल तरीका, अगर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट रहेगा ही रहेगा। अंडर व्हाट कंडीशन? देयर सम इज रियल, देयर प्रोडक्ट इज रियल। अब ये ऊपर वाले ही स्टेटमेंट का मतलब क्या है जी? दैट इज Z प्लस Z बार इज इक्वल टू रियल, Z इंटू Z बार इज ऑल्सो रियल। अब Z बार बोल रहा हूं अभी
बट अभी स्लोली स्लोली हम इसको क्या बोलने की आदत डालेंगे, कॉन्जुगेट। z प्लस z कॉन्जुगेट इज रियल, z इंटू z कॉन्जुगेट इज रियल, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये क्लियर है? अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप के ऑपरेशंस देखे थे वो तो नॉर्मल है क्योंकि रियल नंबर्स पे भी अपन ने की है। बट ये जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो किसके लिए है, सिर्फ सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो भाई जब भी ऐसे टाइप का कोई भी नया ऑपरेशन देखा जाता है ना, तो अपन उसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे भाई ये बाकियों से अलग क्यों है या फिर क्या है ये। अब सम इज रियल, हमारा ये वाला फॉर्मूला देखो, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 क्या दिया था जी हमें, z1 प्लस z2 था जी a1 प्लस a2 प्लस i टाइम्स ऑफ b1 प्लस b2, बराबर है। जो i का साथी होता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसके साथ i नहीं रहता है वो रियल पार्ट होता है। एक बात तो पक्की है। अब ये क्या बोल रहे हैं भी, देयर सम इज रियल। अब सम टोटली रियल कब होगा, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सीधी बात है। मेरा इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो रहेगा तो ये अपने आप मेरा क्या बन जाता है, सिर्फ रियल नंबर ही बचेगा, सिर्फ रियल नंबर। इसका मतलब मेरा क्या जीरो होना चाहिए, b1 प्लस b2, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे भाई, b1 प्लस b2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, b1 प्लस b2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब अगर मेरा z1 रहेगा a1 प्लस ib1 एंड z2 अपन बोल रहे थे अभी a2 प्लस ib2, बट b1 प्लस b2 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब b2 का वैल्यू क्या है, b2 इज नथिंग बट माइनस b1। रियल पार्ट के ऊपर कोई कंडीशन दिया है क्या, तो z1 का कॉन्जुगेट ये रहेगा कब, जब हमारा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। बट हमने अब तक सिर्फ कौन सा कंडीशन देखा, सिर्फ पहला वाला देखा। सेकंड वाला इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो भी चेकआउट करना पड़ेगा। तो अब हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर आओ भाई, ये ऑब्जर्व करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2। हमने लिखा हुआ है a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i टाइम्स ऑफ b1 a2 प्लस a1 b2, बराबर है। बट ये ऊपर वाली सिचुएशन के हिसाब से b2 इज इक्वल टू वॉट, -1, तो हमने b2 का वैल्यू डाला जी -b1, -b1। अब z1 इंटू z2 भी कैसा होना चाहिए हमारा, रियल होना चाहिए। और रियल तब भी होगा ना जब आपका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो अब ये इक्वल टू जीरो कब होगा वो बताओ, लाइक b1 a2 माइनस a1 b1 इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस पार्ट उधर गया तो प्लस हो गया, दोनों साइड से b1 और b1 कैंसिल हो गया। हमें क्या पता चला, a2 इज इक्वल टू a1 होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर a2 को a1 लिख दिया। इसका मतलब z और z कॉन्जुगेट के बीच में रिलेशन क्या है, उनका रियल पार्ट सेम रहता है बट उनका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, साइन चेंज करता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको शॉर्ट एग्जांपल पे अगर अंडरस्टैंड करेंगे, अगर मेरा 3 प्लस 4i करके कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट हम क्या बोलेंगे, 3 माइनस 4i। इन दोनों के एडिशन में क्या हो जाता है, रियल पार्ट ही बचेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट में भी क्या होगा, सिर्फ रियल पार्ट ही बचेगा। ये क्लियर है?
अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा -5 + 6i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? एनी 1 -5 - 6i। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। हमने हमारे एडिशन एंड प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन वाली जगह पर ये कंडीशंस डाल दिए। उसकी वजह से हमें क्या पता चला, अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका कॉन्जुगेट निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को वैसा ही रखते हैं, वी ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, वी ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इसका क्या रहेगा वो बताओ जी। 4i, अगर मेरा दिया रहेगा z = 4i -4i, तो z का कॉन्जुगेट रहेगा जी हमारा -4i, बिकॉज रियल पार्ट इज 0। ठीक है, ये पार्ट लिख लो। कॉन्जुगेट काफी सिंपल कंसेप्ट है और ये पार्ट को हम बार बार रिवाइज करने वाले हैं। मैं पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, मैं आर्गन प्लेन के ऊपर भी इसको लेकर आने वाला हूँ। एडिशन को हम कैसे देखते हैं, सब्ट्रैक्शन को हम कैसे देखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम आर्गन प्लेन पे कैसे देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट आर्गन प्लेन पे कैसा दिखता है, वो सब देखने वाला है। ठीक है, बट पहले भाई क्या देखना है वो थियोरेटिकली पता तो रहे। नंबर 1, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, ओरिजिनल वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसका एग्जांपल ही देख लो, अगर मेरे पास एक नंबर है 3 + 4i, दिस इज माय z, मैंने इसका कॉन्जुगेट किया दैट इज z बार। z कॉन्जुगेट क्या रहेगा, सम अर्थ, सम अर्थ, व्हाट विल बी द z कॉन्जुगेट। मेरे पास z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 3, आगे आगे 3 - 4i रहेगा, बराबर है। कॉन्जुगेट मतलब हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट रहेगा, बराबर है। व्हाट इफ मैं इसका वापस से कॉन्जुगेट किया, मतलब z कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट, अब इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन वापस से चेंज हो जाएगा, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, 3 + 4i। तो मतलब 2 बार साइन चेंज करने के बाद कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो हमारा पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज से आगे नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं।